थोड़ी चर्चा। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑन दिस चैनल जो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेब सीरीज़, एक वेब सीरीज़ जो रिसेंटली लॉन्च्ड हुई और जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड स्पेशली ये जो सीरीज़ है, इट इज़ फॉर द thousands of students who are preparing for the competitive exams, चाहे वो UPSC हो, चाहे PCS हो, चाहे नेट हो, चाहे टीचर एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। आप उसमें जो एग्ज़ाम को लेके पोर्ट्रे किया गया है वो UPSC को किया गया है, बट द मैसेज एंड द लेवल ऑफ दैट सीरीज is going to be for each and every competitive exam in India. So we will talk about that. और कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा कि NTA UGC नेट के सारे सब्जेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली दिस चैनल इज़ फॉर इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूँगा कि NTA UGC नेट इंग्लिश के साथ UPSC एग्ज़ाम और इस पूरी जो कंटेंट है, जो पूरी सीरीज़ है, उसके दरमियान आपको बात रख के और सारी की सारी बातें जो मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं देने में जो है सक्षम रहूँ। सो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ द सीरीज़? सीरीज़ है TVF की द एस्पिरेंट्स, यूट्यूब पे है, फ्री है, 5 एपिसोड्स हैं। बहुत शानदार स्टोरी, बहुत शानदार इसके अंदर स्क्रीन प्ले, बहुत सारी चीज़ें और बहुत बढ़िया तरीके से मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स हु इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ डू टेक सम टाइम एंड प्लीज़ वॉच द सीरीज़, ठीक है। और उसके बाद आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, या उसके साथ या उसके पहले, जब भी आपकी मर्जी हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये सीरीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी क्यों है, तो उसका आंसर मैं करना चाहूँगा जो मैसेज इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर इन्वॉल्व है उस इस सीरीज़ का एक मैसेज है कि व्हाट वी डू। जब हम लोग 15-20 साल पढ़ते हैं, फिर हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हम लोग जल्दी से एक जॉब लगे, या आपका जो ड्रीम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, यू जस्ट गो आउट देयर, आप अपना घर बार छोड़ते हैं, आप कोचिंग करते हैं, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं, ठीक है। एंड व्हाट यू डू व्हेन यू गो इन द एग्जाम, व्हेन यू डोंट गेट द रिजल्ट इन योर फेवर, फिर क्या होता है? उसके दरमियान के स्ट्रगल्स, अपने दोस्तों से दूर होना या उनसे कुछ बात पे लड़ाई होना, अपनी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहना, ये सब एक स्ट्रगल होता है एक स्टूडेंट का जो अपनी ज़िंदगी में वो करता है। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत खूबसूरत तरीके से ये इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो मैसेज है सीरीज़ का वो ये है कि सक्सेस और फेलियर्स, अगर आप सक्सेस और फेलियर्स दोनों को इक्वली ट्रीट करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा लोगे, ठीक है। आप अपने आप से कभी भी हारोगे नहीं। दिस इज़ द मैसेज विच आई थिंक आई हैव अज्यूम्ड एंड आई हैव गेट फ्रॉम दिस सीरीज। आप अपने आप को बचाओ, आप अपने आप को, ठीक है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, सक्सेस एंड फेलियर्स दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बट फेलियर पे अपने आप को बहुत जो है मायूस मत कर लो, और सक्सेस के पीछे दुनिया भर की सारी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, आपका अगर आपको कोई हॉबी है वो पसंद है तो वो सब करना मत छोड़ो। लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू द एग्ज़ाम। ये इस पूरी की पूरी जो सीरीज़ का जो है मैसेज है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। जब कोई एग्ज़ाम होता है तो दे डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, दे जस्ट गो एंड दे जस्ट ट्राई टू डू देयर वर्क इन अ वेरी बैड वे। सब कुछ काट लेते हैं, दुनिया से कट जाते हैं और एग्ज़ाम के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इस सीरीज़ का ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। द सेकंड थिंग इज NTA UGC नेट एंड द UPSC एग्ज़ाम। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर UPSC के एग्ज़ाम के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि UPSC एग्ज़ाम और NTA UGC नेट एग्ज़ाम इक्वल कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़, इक्वालिटी ऐसे है कि UPSC एग्ज़ाम में भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का क्राउड जाता है पेपर देने, बट द सिलेक्शन रेट इज़ वेरी लो एंड द सेम गोज़ फॉर NTA UGC नेट, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं एंड द सिलेक्शन पर सब्जेक्ट इज़ आई गेस 1000 और 2000 स्टूडेंट्स, जिसमें से कुछ का नेट होता है और कुछ का JRF होता है। तो होता है क्या है, द सोसाइटी ट्रीट्स द विनर्स इन अ वेरी इन अ वेरी गुड वे एंड, और उनको बहुत प्रिविलेज्ड मानती है। बट जो फेलियर्स होते हैं, जो उस एग्ज़ाम को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार
7 बार नहीं क्रैक कर पाते, उनको लगता है कि यार ये फेलियर, इसको क्या ही आता होगा। ठीक है, सो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को बहुत परेशान करते हैं। तो ये सीरीज़ ये बताती है कि जो सक्सेस हुआ अच्छा है, ठीक है, उसने बढ़िया किया, बट जो फेल हुआ वो जानता है कि ये क्या, कौन सी जर्नी होती है। ठीक है, आप देखना उसमें एक कैरेक्टर है एसके, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और क्रैक कर चुके हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, एंड नाउ ही इज टीचिंग। सो ऑलवेज व्हेन अ टीचर टीचेज यू, कई होते हैं टीचर्स जो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर रहे हैं बट वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो कई बच्चों के दिमाग में होता है कि यार इसने तो खुद ने क्रैक नहीं किया है, मुझे क्या पढ़ा रहा है। बट द थिंग इज, इफ ही हैज़ गिवन द एग्जाम, इफ ही हैज़ फेल्ड इन दैट, तो वो मिस्टेक्स जो वो बंदा जानता है, वो दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बंदा उस एग्जाम को लेके नहीं जानेगा। ठीक है, और फेलियर्स, जो खुद फेल हुआ है वही आपको सिखा सकता है कि आप अपने फेल होने के चांसेस को कैसे कम कर सकते हो। सो नेवर अंडरस्टिमेट अ टीचर हु हैड फेल्ड इन हिज एग्जाम्स एंड टीचिंग यू, बिकॉज वो बंदा फेलियर को बहुत करीब से देख चुका है, और शायद वही है जो एग्जैक्टली आपको बता सकता है कि आपको अपने फेलियर्स को किस तरह से कम करना है। ठीक है, सो ये भी एक अप्रोच इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर बताई गई है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट जो सक्सेस रेट होती है वो बहुत कम होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज सक्सेस, फेलियर्स एंड सेक्रीफाइस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सक्सेस पाने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, जैसे कि इस सीरीज के अंदर अभिलाष नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, हु इज देयर टू कम टू बी द IPS एंड IAS, और वो क्या करते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। ठीक है, ही कम टू द न्यू सिटी दिल्ली एंड he becomes a friend with a girl, he left the girl for the target। ठीक है, अपने फ्रेंड से भी लड़ाई कर लेता है उस टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो क्या करता है वो, सक्सेस के पीछे भागने के पीछे वो अपनी सारी दुनिया अपनी जो है वो उस पर कुर्बान कर देता है, एंड इन द एंड व्हेन ही बिकम्स द थिंग विच ही ऑलवेज वांटेड टू बी, he had no one to share his joy। तो हम लोग यही करते हैं, when we try to get successful, we just cut off our lives with the other people who means a lot to us। ठीक है, ये इस सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि सक्सेस इज गुड, बट फेलियर्स के साथ डील करना, और फेलियर्स जब आपके पास आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर बताया गया है, एंड आई ऑलवेज अर्ज यू एंड आई ट्राइंग टू अर्ज यू टू प्लीज गो एंड वॉच द सीरीज। बहुत ही सही सीरीज है, और ये सारे के सारे मैसेजेस इसके अंदर है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो इस सीरीज में लेकर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये सीरीज सिखाती है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड देयर इज ऑलवेज अ होप। ये एक सीरीज का सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अपने एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, गुड, आप अपना अच्छा 100% देने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपका नहीं होता है तो वो लाइफ नहीं है, वो एग्जाम जो है वो एक एग्जाम है, उसको उसी तरह ट्रीट करो, डोंट ट्रीट इट एज अ लाइफ। क्योंकि फिर क्या होता है, जब आप उसको एक लाइफ की तरह ट्रीट करते हो तो आप अपने आप के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मौजूद है, जो आपका बिलीफ आपके ऊपर है, वो आप कहीं ना कहीं खो देते हो, और वो जो सेल्फ बिलीफ है, जो बिलीव आप अपने खुद पे करते हो, वो जो आपको एक होप देता है, वो होप आपकी कहीं ना कहीं खो जाती है। सो नेवर ट्रीट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज योर लाइफ। ये इस पूरी की पूरी सीरीज का एक बहुत बढ़िया मैसेज है। एंड अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस सीरीज में बूस्ट की गई है, ट्राई टू फ्लाई इन दिस वर्ल्ड विद द विंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखते हो, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप लाइफ में कुछ न कुछ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बेटर कर लोगे। ये आपको ध्यान रखना है, और यही जो है कहीं ना कहीं इस पूरी सीरीज में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि देखिए, एक बैच के अंदर 3 लड़के, जिसमें से एक बंदा IAS बना, उसके सीनियर जो प्रीलिम्स और मेंस नहीं क्रैक कर पाए, वो PCS उन्होंने क्रैक किया एंड ही बिकेम एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, एक बंदा वो टीचर बना, एक बंदा जिसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली। तो हमारे आसपास ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि जब हम किसी एग्जाम की ओर भागते हैं तो होता है कि उसमें से 100 में से 2 लोग उस एग्जाम को क्रैक करें, 80 लोग नहीं कर पाते, और लेकिन वो 80 लोग फेलियर्स नहीं हैं, दे विल डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स, बट व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू कीप फेथ इन देम and they have to be very confident
एंड उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तभी जाके वो अपनी लाइफ में जो वो अचीव करना चाहते हैं वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं. सो आई थिंक इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द TVF एस्पिरेंट्स वेब सीरीज, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू NTA UGC नेट एस्पिरेंट्स. ठीक है, और दोनों एस्पिरेंट्स को लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. एंड दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑल्सो. मैं भी बहुत सारे शुरुआत में जब मैंने आई वॉज स्टार्टेड गिविंग PhD एंट्रेंसेज, आई हैव फेल्ड 1 or 2, बट व्हेन आई गेट टू नो कि यार क्या गड़बड़ की मैंने इन एग्ज़ाम्स के अंदर, आफ्टर दैट आई हैव नेवर फेल्ड अ PhD एंट्रेंस इन माई लाइफ. सो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी अगर मैं उन पर छोड़ देता कि यार नहीं हो रहा मुझसे, नहीं कर पा रहा मैं ये कुछ, मैं आई एम नॉट अ वेरी ओल्डर पर्सन, आई एम जस्ट लाइक यू गाइज, एंड फिर भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जो मुझे नॉलेज होती है मैं आपको सबको आपके अपने वीडियोज़ के थ्रू दूँ. तो अगर मैं अपने फेलियर्स के ऊपर बैठ जाता, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया और उसको अपनी लाइफ मान लेता, तो शायद मैं आपके साथ सामने कॉन्फिडेंस से खड़ा होकर बात नहीं कर पाता, और जो भी मैं आप सबके लिए करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता. सो आई अर्ज यू टू गो एंड वॉच दिस सीरीज़. It's free on YouTube. Please do watch and please do share your reviews, your things, your attitudes, your each and everything towards the series. And आपके जो comments हैं वो मुझे इस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा. पहले उस सीरीज़ को वॉच कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी and does it help you with the positive mindset. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ. बाय बाय.